आप देख सकते हैं इनकी अवस्था, किस प्रकार की अवस्था है इनकी। ये प्रेग्नेंट है और मानवीय संवेदना भी ये बात कहती है कि बरसात के समय में किसी भी अवैध कब्जे को हटाया न जाए। किए थे कि 24 घंटा आपको समय दिया जाता है, जो भी अवैध कब्जे में है आप क्वार्टर खाली करके चले जाइए। उसी के तहत हम लोग क्या किए थे, अपना घर खोजने चले गए थे। तो 1 घंटे के बाद इन लोग क्या कार्रवाई चालू करके पूरा घर तोड़ना चालू करते। जब 24 घंटे का समय दिया गया है तो आप 1 घंटे के अंदर कैसे तोड़ो, यही शुभेंद्र, आप देख रहे हैं बेस्ट सीजी खबर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में भिलाई इस्पात प्रबंधन फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। ये तोड़फोड़ की कार्रवाई बेजा कब्जोधारियों पर की जा रही है, पर इस कार्रवाई में फिर विशेष बात है, आपको ध्यान होगा आज से कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई में विशेष था कि अमित जोश नाम का जो आरोपी, गोलीकांड का मुख्य आरोपी है, उसके घर कार्रवाई की गई थी और साथ में अन्य कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज भी ऐसा ही हो रहा है। उसी मामले से जुड़े अंकित नाम के एक व्यक्ति, एक आरोपी के घर के साथ साथ में अन्य लोगों के घर में भी कार्रवाई की जा रही है। पर यहां पर विशेष बात यह है कि आज सुबह ही यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 24 घंटे के अंदर में घर खाली करा लीजिए, और उस 24 घंटे भी नहीं बीतते, कुछ ही घंटों बाद, 1 से 2 घंटे बाद भिलाई इस्पात प्रबंधन की टीम अपने दस्ते के साथ पहुंच जाती है और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। यह सोचनीय विषय है, बरसात का समय है, 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई तुरंत की जा रही है। क्या मानवीय संवेदना भिलाई इस्पात प्रबंधन की शून्य हो गई है? क्यों कर रहा है भिलाई इस्पात प्रबंधन? अगर ये अवैध कब्जे हैं, जिस बात को स्वीकार करना होगा, और इन अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जब कोई अपराधी अपराध करता है तब उसके बाद भिलाई इस्पात प्रबंधन की आंखें खुलती है कि हमें कार्रवाई करनी है। इन लोगों से हम बात कराएंगे और आप देखेंगे कि किन तकलीफों के साथ ये जी रहे हैं और आज किस तकलीफ का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है जब ये तुरंत अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें, ये अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर कुछ समय तो प्रबंधन को देना चाहिए। का समय है, ये लोग अब इस दशा में कहां जाएंगे? प्रशासन को इस बात की सोच सुध नहीं है। ये लोग हमारे साथ में हैं, जो व्यथित हैं, परेशान हैं, अब इनके सामने दिक्कत आ गई है कि कहां जाएंगे। जी भाई साहब, क्या है सारा विषय? क्या नाम आपका? दिलेश्वर राव है जी। ये मेरे दोस्त का घर टूटा है। सुबह जब हम आए थे तो प्रशासन इधर से उधर जाने नहीं दे रहा था हम लोग को, मतलब दोस्त मिलने भी नहीं दे रहा था। और उस समय लोग अनाउंस किए थे कि 24 घंटा आपको समय दिया जाता है, जो भी अवैध कब्जे में है आप क्वार्टर खाली करके चले जाइए। उसी के तहत हम लोग क्या किए थे, अपना घर खोजने चले गए थे। तो 1 घंटे के बाद इन लोग क्या कार्रवाई चालू करके पूरा घर तोड़ना चालू कर दिया। जब 24 घंटे का समय दिया गया है तो आप 1 घंटे के अंदर कैसे तोड़ो, यही प्रश्न है हमारा। जी भाई साहब, क्या हुआ बताइए? हमको बोला गया 11 बजे जितने भी अवैध कब्जाधारी हैं आप ना घर खाली कर दीजिए 24 घंटे के अंदर। तो उसके बाद बीएसपी का नंदन ऊपर आया तो मैं बोला, सर आप लोगों ने बोला है कि 24 घंटे के अंदर खाली करना है, तो आप अभी खिड़की दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? हम चले जाएंगे। तो अपने जितने जो वो थे ना तोड़ विभाग वाले, बोले चलो बे तोड़ो सब तोड़ो बे, पूरा इसको पूरा कचरा कर दो बिल्डिंग को, ऐसे बोला गया है। तो कहाँ जाए हम आम जनता, बताइए? 24 घंटे का समय देने के बाद आप सब लोग यहाँ रह रहे थे, आप सब लोग यहाँ कब्जे में रह रहे थे? जी, हम लोग समझ लीजिए एक लाइसेंस वाला घर भी तोड़ दिया गया है मेरे। आप लोग क्या किसी को किराया दे रहे थे? नहीं, किराया वगैरह किसी को नहीं दे रहे, कब्जे में थे जी। इस बात की जानकारी थी कि आज निकल ये टूटेगा और इस प्रकार होगा, ये जानकारी नहीं थी। हमको कोई जानकारी नहीं दिया। अचानक आए हैं जेसीबी लेकर के, सामने बिल्डिंग में तोड़फोड़ करना चालू किए। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है तो हम सभी अपराधी तो नहीं है ना जी। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। जी मैडम, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? सर, हम लोग को तो आधा घंटे का भी समय नहीं दिया गया, अलाउंस करे हैं और आके ऊपर तोड़ दिए। 24 घंटे का जब समय दिया गया है तो 1 दिन तो रुकना चाहिए था। हम उसने बीच में अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, कहाँ जाएंगे? आप लोग ये बताइए। क्या कहेंगे? बस यही बोलेंगे सर कि यहाँ हम लोग बोले कि सामान को हटाने तक का टाइम दीजिए, सामान को हटाने भी नहीं दिए और सबको खुद ही हटा के मैं बोली कि मैं नहीं हटा पाऊंगी, खुद ही हटा के तोड़ना स्टार्ट कर दिए। जब अभी आपके घर में आए तोड़फोड़ के लिए, तो अभी आपके घर में और कोई था? नहीं, मैं अकेले। आप अकेले थे। आप देख सकते हैं इनकी अवस्था, किस प्रकार की अवस्था है इनकी। ये प्रेग्नेंट है
और मानवीय संवेदना भी ये बात कहती है कि बरसात के समय में किसी भी अवैध कब्जे को हटाया ना जाए। भिलाई इस्पात प्रबंधन अब तक क्या सो रहा था? बरसात के आने के बाद ही इनकी नींद खुली? बरसात के पानी से ये नींद से जागे हैं क्या कि अब इनको ध्यान में आ रहा है जिस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के घर को पहले तोड़ देना चाहिए था या पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई तो बीएसपी प्रबंधन ने नहीं किया। अब जो निर्दोष लोग हैं, जो अपना जीवन गुजारा चक्र बसर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। माना कि ये अवैध कब्जे थे, पर मानवीय संवेदना के आधार पर इनको 24 घंटे, 1 हफ्ता, 10 दिन का समय तो दिया जा सकता था। क्योंकि इतने साल तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो 10 दिन में क्या फर्क पड़ जाता, ये सोचनीय विषय है। ये सोचना पड़ेगा प्रशासनिक अधिकारियों को भी और भिलाई इस्पात संयंत्र के बड़े अधिकारियों को भी। कौन था ये जो बीएसपी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध में लगातार जो कार्रवाई जारी है, आज के दिनांक में भी सेक्टर 6 एवेन्यू स्ट्रीट पे कुल 12 अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है, इसमें हमारे अभी भिलाई नगर में जो गोलीकांड हुई थी, उस गोलीकांड के सह आरोपी अंकुर शर्मा का भी निवास है। वो भी अपने इस एवेन्यू में अवैध रूप से निवासरत थे। तो उनके छोटा वाला एक भाई है अर्पित शर्मा, वो भी थाना का गुंडा बदमाश है। तो अभी लगातार इन पे कार्रवाई जारी है और इस तरह से जो भी टाउनशिप में अवैध रूप से निवास होकर अवैध गतिविधि में शामिल है, उनके खिलाफ में बीएसपी के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। गिरफ्तारी भी हो रही है, अपराधी जो हैं उसमें लगातार गिरफ्तारी जारी रहेगा। जिनकी भी अवैध गतिविधि में या अपराध में संलिप्तता है, उनकी निश्चित ही गिरफ्तारी होगी। मुख्य आरोपी का पता चल पाएगा? मुख्य आरोपी अभी टीम लगा हुआ है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी।